एक सच्चे भक्त ने कैसे पाया शिव का वरदान। भक्ति, परीक्षा और कृपा की अमर कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। ये गांव साधारण था, पर यहाँ के लोगों के हृदय बहुत पवित्र थे। इसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था रुद्रेश। ना वो कोई बड़ा विद्वान था, न ही धनवान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भोलेनाथ के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। रुद्रेश का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता। स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर वो अपने घर के आंगन में बने छोटे से शिवलिंग के सामने बैठ जाता। न उसके पास चांदी सोने के पात्र थे, न महंगे फूल। वो केवल शुद्ध जल, कुछ बेलपत्र और अपने मन की सच्चाई अर्पित करता। वो कहा करता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन आपसे कभी दूर ना हो। गरीबी पर भक्ति से भरपूर जीवन। रुद्रेश बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस संसार से विदा हो चुके थे। वो गांव में मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटता। जो मिलता उसी में संतुष्ट रहता। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, रुद्रेश, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा? जीवन तो धन से चलता है। वो मुस्कुराकर उत्तर देता, जीवन तो सांस से चलता है, और मेरी सांसों में शिव बसते हैं। एक कठोर परीक्षा की शुरुआत। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। लोगों के घरों में अन्न का एक एक दाना तरसने लगा। रुद्रेश के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। कई दिनों तक उसने केवल पानी पीकर गुजारा किया, पर अपनी शिव पूजा में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन उसके पास आखिरी बेलपत्र भी समाप्त हो गया। उस रात वो बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा, प्रभु, आज मेरे पास आपको अर्पित करने को कुछ नहीं, पर मेरा हृदय आज भी आपका है। उसने कांपते हाथों से अपने सिर का एक बाल तोड़ा और शिवलिंग पर रख दिया। जब कुछ ना हो तब स्वयं को अर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। यही सोचकर वो निढाल होकर सो गया। भोलेनाथ की लीला। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। रुद्रेश ने स्वप्न में देखा, हिमालय के कैलाश पर बैठे महादेव ध्यानमग्न, पर उनकी तीसरी आंख से करुणा टपक रही थी। महादेव बोले, पार्वती, आज एक भक्त ने मुझे वो अर्पित किया है जो सबसे मूल्यवान है, उसका अहंकार और उसका मैं। अगले ही क्षण महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया, उस भक्त की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर उसकी रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह जब रुद्रेश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के सामने अन्न से भरी टोकरी रखी है। पास में कोई नहीं था। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन रुद्रेश का हृदय शांत था। वो बोला, ये सब आपकी माया है प्रभु, मैं जानता हूं। उसने पूरा अन्न गांव में बांट दिया। स्वयं के लिए केवल उतना रखा जितना एक दिन के लिए आवश्यक था। अहंकारियों की परीक्षा। गांव के एक धनी व्यक्ति भैरव दत्त को ये बात सहन नहीं हुई। उसने सोचा, ये गरीब मुझसे अधिक सम्मान क्यों पा रहा है? भैरव दत्त ने रुद्रेश को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के मुखिया से कहा, अगर ये इतना बड़ा भक्त है तो इसे शिव से वर्षा मांगनी चाहिए। मुखिया ने सबके सामने रुद्रेश से कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो महाशिवरात्रि की रात बिना अन्न जल के तप करो और वर्षा लाओ। रुद्रेश ने बिना किसी भय के स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि की महान रात। महाशिवरात्रि आई। कड़ाके की ठंड, भूखा शरीर, पर अडिग संकल्प। पूरी रात न नींद, न जल, न भोजन, केवल एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। रात के अंतिम प्रहर में उसका शरीर कांपने लगा। आंखें बंद थीं, पर मन स्थिर। तभी आकाश गरजा, बिजली चमकी और एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, शिव का साक्षात दर्शन। रुद्रेश ने आंखें खोलीं। सामने महादेव स्वयं खड़े थे। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, नेत्रों में अपार करुणा। रुद्रेश भूमि पर गिर पड़ा। शब्द नहीं निकल रहे थे। महादेव बोले, वर मांग भक्त। रुद्रेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मुझे न धन चाहिए न यश, बस इतना वर दीजिए कि मेरे जैसे दुखी लोग कभी आपके नाम से दूर ना हों। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। वरदान का प्रभाव। अगले ही क्षण मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली में बदल गई। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था। रुद्रेश जहां भी जाता,
लोगों के मन से दुख कम होने लगते। न उसका स्पर्श, न उसका वचन, उसकी भक्ति ही औषधि बन गई। महादेव ने उसे वरदान दिया था कि जो तुझे सच्चे मन से देखेगा उसे मेरे अस्तित्व का आभास होगा। कथा का सार, ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती। शिव को पाने के लिए धन नहीं, त्याग चाहिए। और जब भक्त स्वयं को अर्पित कर देता है, तब भोलेनाथ स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी अंधकार है, तो दीपक बाहर मत खोजिए, अपने भीतर शिव को जगाइए, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा है, वहीं शिव का वास है। ओम नमः शिवाय।